हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अडानी पावर लिमिटेड के शेयर के बारे में। 260 आज 9% ऊपर। आज सारे अडानी ग्रुप के अंदर में ही तेजी थी और रीजंस जो है उसके अलग अलग थे। एक बेसिकली सेंटिमेंटल इंप्रूवमेंट जो है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ग्रुप के अंदर में आ रहा है और दोबारा से एक बाइंग एनर्जी मैं बोल सकता हूँ चार्ट्स में नज़र आ रही है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर ही, ज़्यादा फंडामेंटल्स में नहीं जाएंगे। तो इट विल बी स्टिकिंग स्ट्रिक्टली टू द चार्ट्स। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ है मेरी वो आपको लगातार मिलती रहे। तो बेसिकली न्यूज़ जो है वो ऐसी है कुछ कि पिछले हफ्ते जो मुंबई के अंदर में धारावी एरिया है उसका भी जो है पूरा का पूरा डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट अडानी को अप्रूव हो चुका है। उसके तहत भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। कुछ बातें हो रही हैं कि अगस्त के सेकेंड वीक के अंदर में नोम्यूरा ग्रुप और बाकी ब्रोकरेज कंपनीज जो हैं ऑडिट के लिए बैठेंगे और इन पे रेटिंग करने के लिए बैठेंगे। तो उन्होंने म्यूचुअली डिसाइड किया है कि हम इसके अंदर में ऑडिट करना चाहते हैं। तो ये सारे जो एक सेंटिमेंटल बूस्ट है इम्पैक्ट कर रहा है पूरे अडानी स्पेस के अंदर में। अडानी ग्रीन आज ऊपर था, अडानी पावर, अडानी पोर्ट्स सब कुछ ही ऊपर था। लेकिन अगर सारे शेयर्स को मैं देखता हूँ तो सबसे अच्छा सूटेड जो मेरे को शेयर लगता है ऑन द टेक्निकल चार्ट्स वो अडानी पावर है। अब उसके पीछे क्या रीजन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो शुरुआत करेंगे डेली चार्ट से, फिर हम वीकली चार्ट्स पे चलेंगे। तो पहली चीज जो यहाँ नोटिस होती है डेली चार्ट्स पे कि आज जो 260 की क्लोजिंग है, दिस इज द फर्स्ट टाइम सिंस दैट एंटायर हिंडनबर्ग रिपोर्ट केम। हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आने के बाद जो फॉल आना शुरू हुआ था, पहली बारी डेली चार्ट्स के ऊपर में अडानी पावर का शेयर अपने 200 डेली मूविंग एवरेज इसके ऊपर में क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ है। दो बार आप देख सकते हो यहाँ पे क्रॉस किया था लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाया था। तो पहली बारी इसने 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर में क्लोजिंग दे दिया है, ठीक है। और साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट ये है कि आज का जो क्लोजिंग था, दिस इज द हाईएस्ट क्लोजिंग सिंस 24 जून। 24 जून के बाद में यानी कि अराउंड यहां से लेके यहां तक सारे हाईज इसने निकाल दिए हैं आज के ही एक मूव के अंदर में। और अगर मैं वीकली चार्ट्स इसके देखता हूं, बेसिकली डेली चार्ट्स पे अगर एक चीज आप नोटिस करोगे ना कि सिग्निफिकेंस क्या है 200 डेली मूविंग एवरेज का, तो एक होता है सेल ऑफ खत्म होना। जैसे यहाँ पे शेयर आया तो यहाँ पे सेल ऑफ खत्म हुआ, सेलर्स खत्म हो गए यहाँ पे आके। लेकिन टाइम टाइम पे दोबारा दोबारा सेलिंग आती रही है शेयर के अंदर में। एक बार जब ये 200 डेली मूविंग एवरेज के पास में आ जाएगा ना, या उसको पार कर देगा, तो वहां से फिर बायर्स कंट्रोल में आ जाएंगे, वहां से फिर बाइंग स्टार्ट हो जाएगी असल में। तो बहुत सारी चीजें जो है चेंज हो जाती हैं ऐसे इंपॉर्टेंट एवरेजेस जब ये क्रॉस करता है। अब वीकली चार्ट की अगर हम बात करेंगे तो वीकली चार्ट के ऊपर में मेरे को जिस तरीके से ये पोजीशनड है वो बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप देखोगे कि अगर ये जो आज का मूव है जहां 260 तक ये पहुंचा है, अगर यहीं के इर्द गिर्द क्लोजिंग आ जाती है अगले 3 दिन के अंदर में, तो ये पिछले 3 हफ्तों का वीकली कैंडल्स का ब्रेकआउट होगा। पिछले 3 हफ्ते के जो कैंडल्स हैं, जो वीकली चार्ट है, उनका जो हाई है ये निकाल देगा अगर ये कहीं पे भी 255 के ऊपर में क्लोजिंग दे देता है। साथ ही साथ में एक और चीज जो मैंने कई बार बताई है अपने वीडियोस के अंदर में, वो ये है कि 200 और 20 मूविंग एवरेज के बीच का गैप कम है, राइट। और ये बात भी बताइए कि जब भी गैप बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तो वहां से एग्जिस्टिंग जो ट्रेंड है वो रिवर्स मार जाता है। और वही हुआ था जब हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था, वहीं से रिवर्सल मारा था। तो यहां से मेरे को यहाँ पे एक तो जैसे मैंने बताया कि एक तो होता है सेलिंग खत्म हो जाना, एक होता है बाइंग स्टार्ट हो जाना। सो दिस इज अनदर पोटेंशियल एरिया जहां पे बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। अब अडानी पावर के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है ऊपर की तरफ वो है 280। अगला लेवल यही है 280 का। अगर 280 पार कर देता है और 280 के ऊपर टिक जाता है तो वहां से इसकी अगली जो तेजी है वहां से शुरुआत होगी। 280 वो लेवल है जहां से इसने पूरा रिकवरी दिया था आफ्टर द हिंडनबर्ग रिपोर्ट पूरा जब अनफोल्ड हो गया था। अपने 200 वीकली मूविंग एवरेज के बाद सपोर्ट लेने के बाद में शेयर जो है अपने 280 रुपए का लेवल जो इसने टच किया था। सो आने वाले समय के अंदर में मेरे हिसाब से 280 इज अ लेवल टू वॉच आउट फॉर। बाकी मोमेंटम अच्छा है कंपनी के अंदर में, न्यूज भी अच्छी आ रही है। नीचे की तरफ में स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप लगाना पड़ेगा अराउंड द लेवल्स ऑफ 200, क्योंकि इतना सडन मूव आया है पिछले 2-3-4 हफ्तों के अंदर में। तो 200 से पहले कोई खास इसके अंदर में सपोर्ट है नहीं। हाँ, ये बात और है कि अगर 1-2 हफ्ते और तेजी बन जाती है इसमें तो सपोर्ट आप 200 से उठा के 240 पे ला सकते हो। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो अडानी पावर। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।